हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारी रेलवे की एग्ज़ाम डेट घोषित हो चुकी हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए रेलवे सामान्य विज्ञान के क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं। ठीक है, 31 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। ठीक है, तो ये विज्ञान के पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बेहतरीन कलेक्शन है। तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग ज़रूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का पहला पॉइंट रहने वाला है सजाती ध्रुव एक दूसरे को करते हैं। तो सजाती ध्रुव जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। यानी कि जैसे अगर चुंबक में जैसे नॉर्थ और साउथ पोल दो होते हैं, तो अगर चुंबक का किसी दूसरे चुंबक का नॉर्थ और नॉर्थ लाएंगे तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अगर साउथ और साउथ पोल लाएंगे तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, जबकि अपोजिट पोल अगर लाएंगे एक दूसरे के पास में, यानी कि नॉर्थ और साउथ, तो यह एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, पारे का क्वथनांक क्या है। तो पारे का जो क्वथनांक है तो वह 357 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला देखेंगे, UHF बैंड को दर्शाया जाता है। तो UHF बैंड को 300 MHz से 3000 MHz द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट निम्न का मात्रक है, तो यह ऊर्जा का मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट निम्न का मात्रक है, तो यह ऊर्जा का मात्रक है। नेक्स्ट हो जाएगा ध्वनि तरंग अपने साथ क्या ले जाती है। तो यह ऊर्जा को ले जाती है। ठीक है, ध्वनि तरंग अपने साथ ऊर्जा को ले जाती है। नेक्स्ट हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान कितना होना चाहिए। तो यह क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा विद्युत बल्ब के तंतु का ताप अधिकतम तब होता है जबकि उसका रंग क्या होता है, सफ़ेद होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन संख्या होगी। तो यह होती है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा प्रेशर कुकर खाना पकाने के समय को कम कर देता है क्योंकि कुकर के अंदर जल के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, कुकर के अंदर जल के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, इसीलिए खाना जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा किसी चालक पर विद्युत आवेश की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो यह स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी किसी चालक पर विद्युत आवेश की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए तो स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा घर्षण विद्युत के आविष्कारक थे। तो यह थेल्स थे। ठीक है, घर्षण विद्युत के आविष्कारक थेल्स थे। अगला हो जाएगा सबसे अधिक प्रतिरोध होता है। तो सबसे अधिक प्रतिरोध जो होता है तो यह होता है वोल्ट मीटर का। नेक्स्ट हो जाएगा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रखने वाली धातु है। तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रखने वाली धातु है पारा। नेक्स्ट हो जाएगा दो समतल समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। तो दो समांतर दर्पणों के बीच में अगर कोई वस्तु रखी जाएगी तो उनके प्रतिबिंबों की संख्या जो होती है वह अनंत होती है। नेक्स्ट हो जाएगा रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को कहते हैं। तो इसको सीरोलॉजी यानी सोरोलॉजी कहते हैं। ठीक है, रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं, सीरोलॉजी। ठीक है, सीरोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा विषाणु वृद्धि करता है। तो जीवित कोशिका में विषाणु जो है तो जीवित कोशिका में वृद्धि करता है। नेक्स्ट हो जाएगा गैल्वेनीकरण में लोहे के पृष्ठ पर विलेपित करता है। तो जस्ता, गैल्वेनीकरण में लोहे के पृष्ठ पर जस्ता की परत चढ़ाई जाती है ताकि उसमें जंग ना लगे। ठीक है, और लोहे पर ग्रीसिंग भी करके और पेंटिंग भी करके उसको जंग से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है उदासीन जल का pH मान होता है। तो यह 7 होता है। नेक्स्ट हो जाएगा हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय है। तो टाइट्रियम। ठीक है, 1H3 जो होता है यह समस्थानिक रेडियो सक्रिय होता है, जिसको टाइट्रियम कहते हैं। ठीक है, 1H3 को 1H1 होता है, एक होता है 1H2 और एक होता है 1H3।
नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, कृत्रिम ढंग से मोती की प्राप्ति सीपों को पालकर किस विधि से प्राप्त की जाती है? तो यह पर्ल कल्चर विधि से की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, जल की बूंद किस कारण गोलीय होती है? तो यह पृष्ठ तनाव की वजह से गोल होती है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, एक स्त्री की आवाज़ का पुरुष की आवाज़ से अधिक तीक्ष्ण होने का कारण है? तो क्या कारण है? तो यह उच्चतर आवृत्ति, ठीक है, उच्चतर आवृत्ति यही एक कारण है। नेक्स्ट हो जाएगा, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह त्रिवेंद्रम में स्थित है, ठीक है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम में स्थित है। नेक्स्ट हो जाएगा, कैलामाइन अयस्क किसका स्रोत है? तो कैलामाइन जो स्रोत है, कैलामाइन अयस्क है, तो यह जस्ता का प्रमुख स्रोत माना जाता है इसको। नेक्स्ट हो जाएगा, बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? तो इसको कैथोड कहते हैं, और जो प्लस ध्रुव से जुड़ा होता है उसको कहते हैं एनोड, ठीक है, इसको एनोड कहते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, भारी जल का क्वथनांक होता है? तो भारी जल का क्वथनांक जो रहता है वह 101.4 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग रहता है। नेक्स्ट हो जाएगा, विटामिन सी का रासायनिक नाम है? यह एस्कॉर्बिक अम्ल नाम है, ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? यह सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है, धोवन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध रोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त है? तो यह बीसीजी का टीका यानी तपेदिक यानी कि टीबी रोग के लिए उपयुक्त माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, लाल रंग रक्त लाल क्यों दिखता है? तो रक्त लाल इसलिए दिखता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन की उपस्थिति होती है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, एक पिंड जिसकी एक विशेष दिशा में गति स्थिर है तो वेग समान होगा, ठीक है। एक पिंड जिसकी एक विशेष दिशा में गति स्थिर है तो उसमें क्या होगा, वेग समान होता है। नेक्स्ट हो जाएगा, विद्युत मरकरी लैंप में रहता है तो क्या रहता है, कम दाब पर पारा, ठीक है, कम दाब पर पारा को भर दिया जाता है विद्युत मरकरी लैंप में। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, बाघ, गोरिल्ला, बंदर तथा चिंपैंजी में सबसे अधिक ध्वनि उत्पन्न करता है तो कौन करता है, तो यह बाघ करता है। नेक्स्ट हो जाएगा, एक हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो यह 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संघटक हैं तो पोर्टलैंड सीमेंट के जो प्रमुख घटक हैं कौन से हैं, तो ये 3 हैं, लाइम, सिलिका और एल्यूमिना, ठीक है, इनकी हेल्प से पोर्टलैंड सीमेंट बनाया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा, इंसुलिन स्रावित होती है तो यह अग्नाशय के पैंक्रियाज से स्रावित होती है। इंसुलिन स्रावित होती है तो यह पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय में स्रावित होती है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अत्यंत रामबाण होते हैं, ठीक है। इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर ही है विज्ञान का कवर कराया जा रहा है क्योंकि रेलवे में विज्ञान से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। बाकी का भी जीएस पोर्शन जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपको कवर कराया जाएगा, प्रैक्टिस स्वरूप आप लोग उसको भी कवर कर सकते हैं। एसएससी के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर कराए जा रहे थे, उनको जल्द ही कंटिन्यू किया जाएगा। तो आप लोग निश्चित ही चैनल से जुड़ जाएँ, टेलीग्राम ग्रुप अवश्य ज्वाइन करके रखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, ठीक है। चलिए, वहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स और बढ़िया इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स भी शेयर की जाती हैं समय समय पे, तो जुड़े रहेंगे तो निश्चित ही कोई ना कोई हेल्प मिलती रहेगी वहाँ। चलिए देखते हैं, कौन सा विटामिन स्कर्वी रोग के निवारण में काम आता है? यह स्कर्विक अम्ल होता है जो स्कर्वी रोग के निवारण में काम आता है, यानी कि विटामिन सी, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, हीमोग्लोबिन और क्रोमैटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण है तो यह लौह, ठीक है, हीमोग्लोबिन और क्रोमैटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज जो है वह लौह है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, पराबैंगनी किरणों को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो पराबैंगनी किरणों को सर्वप्रथम जोहान विल्हेल्म रिटर ने देखा था, जोहान विल्हेल्म रिटर ने देखा था पराबैंगनी किरणों को सबसे पहले। नेक्स्ट हो जाएगा, मैक संख्या किस संबंध में प्रयुक्त होती है? तो यह वायुयानों की गति से संबंधित होती है। मैक संख्या, वायुयान कितनी स्पीड से चलते हैं उसी को मैक संख्या से मेजर किया जाता है।
नेक्स्ट हो जाएगा प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पक जाता है क्यों? पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है इसीलिए जल्दी पक जाता है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो चुका है, यानी कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से आप लोग अगर रेगुलर ये क्लासेस अपडेट रहते हैं, क्लासेस लेते हैं, तो आपकी विज्ञान बहुत ही मजबूत हो जाएगी, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को पसंद आता है कंटेंट तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपने चैनल की ग्रोथ में हेल्प करें, आपका परिवार है ये चैनल। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे सोल्डर किसकी मिश्र धातु है? तो टिन और सीसा की मिश्र धातु है सोल्डर। नेक्स्ट हो जाएगा जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह निम्नतम ताप संभावित तापमान है? तो -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा किस अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा होता है? तो यह लैक्टिक अम्ल से। ठीक है, लैक्टिक अम्ल से। नेक्स्ट हो जाएगा सामान्य मानव का रक्तचाप है? तो यह 120/80 होता है, 80 से 120 जो होता है रक्तचाप सामान्य माना गया है। नेक्स्ट हो जाएगा आनुवंशिक किससे संबंधित है? तो यह आनुवंशिक जो है शब्द संबंधित है आनुवंशिकता से। ठीक है, आनुवंशिकता से संबंधित है आनुवंशिकी, आनुवंशिक। नेक्स्ट हो जाएगा सरल आवर्त गति में स्थित रहता है? तो यह आवर्तकाल। ठीक है, सरल आवर्त गति में आवर्तकाल स्थित रहता है। नेक्स्ट हो जाएगा ध्वनि का वेग निर्भर करता है? तो यह तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। नेक्स्ट हो जाएगा पराश्रव्य ध्वनि सुनी जा सकती है? तो कुत्तों द्वारा पराश्रव्य ध्वनि को सुना जा सकता है। कुत्ते जो है पराश्रव्य ध्वनि तरंगों को आसानी से भांप लेते हैं, तभी उनको पहले से खतरे का आइडिया हो जाता है कुछ भी चीज़ का। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे मधुमक्खी और कीड़ा किस वर्ग से संबंधित हैं? तो मधुमक्खी तथा कीड़ा यह कीट वर्ग से संबंधित हैं। ठीक है, मधुमक्खी को भी कीट में ही रखा गया है, कीट वर्ग में। और जो सबसे बड़ा वर्ग आपका कौन सा माना गया है? तो आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो है, ठीक है, आर्थ्रोपोडा जो वर्ग है वह सबसे बड़ा वर्ग माना गया है। नेक्स्ट हो जाएगा जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होता है? तो यह बढ़ जाता है। ठीक है, प्रतिरोध बढ़ जाता है। नेक्स्ट है यदि एक सरल लोलक की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तो उसकी आवृत्ति क्या होती है? यह घटेगी। लंबाई 2 गुनी की जाएगी तो उसकी आवृत्ति जो है तो आधी हो जाती है, यानी कि घटती है। नेक्स्ट हो जाएगा निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? तो यह एस्ट्रोजन हार्मोन तैयार करता है। नेक्स्ट देखेंगे नाभि रज्जु है? तो यह प्रौढ़ संयोजक ऊतक है। नाभि रज्जु जो है प्रौढ़ संयोजक ऊतक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा किस ग्रह का नाम प्यार की रोमन देवी के नाम पर रखा गया है? तो यह वीमन ग्रह जो है इसका नाम जो है रोमन देवी के नाम पर रखा गया है, प्यार की रोमन देवी के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट हो जाएगा एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि बर्ड फ्लू विषाणु को किससे निरूपित किया जाता है? तो बर्ड फ्लू जो विषाणु को है H5N1 से निरूपित किया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक होता है। ठीक है, तो प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक होता है। ठीक है, चलिए ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार के बेहतरीन कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस कंटेंट को शेयर करें, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें और प्लेलिस्ट में ज़रूर जाके देखें, 1 मिनट का समय निकाल के, बहुत ही बढ़िया कंटेंट आपके लिए पड़ा हुआ है। ओके, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग नेक्स्ट क्लास के साथ।